विकास का मतलब है सुकमा से कोई सब इंस्पेक्टर बन जाए, बस्तर से बैरिस्टर बने, दंतेवाड़ा से डॉक्टर बने और कांकेर से कलेक्टर बने। ऐसे बस्तर का हमें विकास करना है, निर्माण करना है। अब कौन से बस्तर की विकास की बात कर रहे हैं, कौन से बस्तर के जनता पढ़े लिखे युवाओं की हित की बात कर रहे हैं। विकास का मतलब क्या होता है, बस्तर के जगह के हिसाब से इन्होंने डिसाइड करके बता दिया कि कौन क्या बन सकता है। मैं उसी दंतेवाड़ा की बात कर रहा हूं जहां से आपने बोला युवा पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाएंगे। अरे ओपी चौधरी सर ने छू लो आसमान जैसी संस्था खोली, आसमान छूने जैसे हमें सपने दिखाए। उसी स्कूल से हमने पढ़ करके एक डॉक्टर बनने का सपना लिया और आगे बढ़ने का एकदम दृढ़ संकल्प लेकर के हमने पढ़ाई भी किया और फाइनली डॉक्टर बन के हम जॉब के इंटरव्यू के लिए आते हैं और इंटरव्यू भी बहुत अच्छे से जाता है, लगभग सारे सवालों का जवाब देते हैं और इतना तक कंफर्म हो जाता है कि आपको इंटरव्यू में कितना मार्क्स मिला है। उसके बावजूद हमारी रिजल्ट और हमारे टैलेंट को दबाया जाता है। ये सिर्फ मेरी टैलेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, केवल बस्तर के युवा के साथ भेदभाव किया जा रहा है इसी की बात नहीं कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के हर एक कैटेगरी के युवाओं की समस्या है और कोई बताना नहीं चाहता। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स है, उनके टैलेंट और उनके जो हुनर है उसके हिसाब से उन्हें जॉब नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से यहाँ पे घूसखोरी चल रहा है और आज मेरी ये डॉक्टरी की पढ़ाई कोई काम नहीं आ रही है। मतलब ये तो मैं हेल्थ सेक्टर की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने करियर में आगे नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मैं बस्तर का पढ़ा लिखा वो डॉक्टर हिड़मा हूँ। इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है जॉब को खरीदने के लिए और गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब में आने के लिए। इंटरव्यू में मुश्किल से बस्तर से 3 से 4 युवा पहुंचे और उनके साथ भेदभाव किया गया, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। टैलेंट है, उनके पास दम है, पढ़ने लिखने की क्षमता है इनके पास, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बस्तर का युवा है और उनके पास पैसे नहीं है। इस वजह से उनको मेरिट से बाहर किया जाता है और जिनका मेरिट में नाम आना ही नहीं चाहिए वैसे लोगों को आगे लाया जाता है पैसे लेकर के। तो ये इस तरीके से आप बस्तर के युवा और बस्तर के विकास की बात करेंगे तो ये संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ के आयुष डिपार्टमेंट में जितने भी भर्तियां हो रही है वहां पर इस तरीके से घूसखोरी चल रहा है, इस चीज को रोका जाए। इसमें यह हो रहा है कि जो बच्चे कम स्कोर हासिल किए हैं उनको टारगेट किया जा रहा है कि इनको मेरिट में कैसे लाया जाए पैसे लेकर के, और इसमें रिजल्ट भी क्लियर नहीं दिया जा रहा है। इसका मेरिट में कितना है, कितना परसेंट है वो स्कोर भी डालना चाहिए और इंटरव्यू में कितना स्कोरिंग हुआ उसको भी साथ में रख करके ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको रिजल्ट को सामने रखना होगा पब्लिक के सामने, तब जाकर के लोगों के ऊपर भरोसा आएगी कि आपने सही काम कर रहा है। जितने गांव गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए हो ना, वहां कोई मरीज बीमारियों का माला लेकर के आके घंटा नहीं बजाएगा। बस्तर के लोकल युवाओं को भर्ती नहीं करके बाहरी डॉक्टर को बस्तर के गांव में बिठाते हो और वो कितना अच्छा वहां की लोकल पब्लिक को समझ पाता है और लोकल समस्याओं का समाधान करता है। ये बात भी आपको सोचने की जरूरत है। मुझे इस बात से कोई अफसोस नहीं है कि मुझे सरकारी जॉब नहीं मिली। मैंने कभी जीवन में सोचा ही नहीं था इस तरीके के वीडियोस बनाने पड़ेंगे, इस तरीके से सरकार पे सवाल उठाने पड़ेंगे, पर क्या करें।